जिला अररिया, जहां कुल वोटर हैं 19,24,414। SIR के बाद 1,58,770 वोटर घट गए। इनमें से 71,728 वोटर मृत पाए गए। बताया गया कि 67,793 शिफ्ट हो गए और 18,556 पहले से ही एनरोल्ड हैं। SIR की हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे अररिया के सुखसेना गांव में। इनका विधानसभा क्षेत्र अररिया ही पड़ता है। ये अति पिछड़ों का गांव है, जिसमें मुसहर समुदाय के लोग भी रहते हैं। गांव पहुंचते ही लोगों ने हमें ये समझकर घेर लिया कि कोई सर्वे करने आया है, कुछ तो मदद होगी। इन लोगों से बातचीत करने पर हमें पता चला कि इनका तो वोटर ID कार्ड ही नहीं बना है। हमको कुछ मालूम ही नहीं है अभी तक कि क्या है, वे लोग कहाँ है, कहीं किसी को बता दिया सड़क पर आके। हम लोग को दरवाजे पे आना चाहिए था, दरवाजे पे आए नहीं वे लोग। हम लोगों को जानकारी नहीं है वोटर ID कैसे क्या होगा। हम लोगों को बना हुआ पुराना वाला वोट गिरा रहे हैं उसमें। अब इसमें क्या कानून निकला है, क्या कायदा है, वो तो वे लोग जी बताएंगे। अभी तक हम लोगों को सूचना नहीं मिले। तो ये बताइए, पूरी दुनिया में ये हल्ला हो रहा है, वोटर कार्ड बन रहा है, वोटर कार्ड बन रहा है। चाची, आपको कैसे, आपके गांव को कैसे हवा नहीं है? हवा नहीं है यहाँ पर। कोई बोलेगा दीदी तब ना हम लोग जानेंगे। पूछते हैं तो कहता कि नहीं होता है, तो वो लोग बंद है ही है, वो है। तो हम मूर्ख आदमी हम लोग हैं, नहीं लिखा पढ़े हैं, जो बोलिए वही जानेंगे ना दीदी। हम लोग तो बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं कि वोट दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं। हम लोग का वो दिन में कहाँ से फिर आता है कागज? तो कहता है कि हाँ बन रहा है, वो हो रहा है तैयारी। आप लोग के पास कागज नहीं तो आप लोग छूटे क्या दीदी? अभी तक ये लोग कोई सूचना नहीं दिया है। हम लोग नया वोटर लिस्ट में छट गया है कि हैं आप लोग, इतना तक की बात है। पुरानी वोटर आइडिया नहीं है। नहीं, आइडिया भी नहीं दिया है कोई। ना मास्टर दिया है, ना BLO दिया है, कोई भी आइडिया नहीं दे रहा है। तो टेंशन लग रहा है इस बात का? टेंशन नहीं लगेगा। हम लोगों को सारा राशन किरासन सब चीज बंद हो गया, होते जा रहा है। हम लोग टेंशन नहीं बढ़ेगा। गांव वालों का कहना है कि ज्यादातर लोगों ने कोई फॉर्म ही नहीं भरा, ना ही किसी अधिकारी को गांव में देखा। उन्हें इस पूरी प्रक्रिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि प्रक्रिया क्या चल रही है। वो आशंकित हैं कि इस बार वोट डाल पाएंगे या नहीं। आप लोग के पास पासपोर्ट है? नहीं है। कोई रहने का सर्टिफिकेट है? नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र है? बैंक कार्ड है? बर्थ सर्टिफिकेट कुछ नहीं है? रहने का जैसे घर का कोई सर्टिफिकेट होता है, पर्चा होता है, वो भी नहीं है। तो फिर कैसे बनेगा आप लोग का? आलम ये है अररिया के इस दूर दराज सुखसेना गांव में, जहां गांव वालों के पास जब हम आए, ये सब ततमा और मुसहर समुदाय से लोग हैं, सब दलित समुदाय से ये लोग आते हैं और इनको कोई आइडिया नहीं है कि एक नया लिस्ट आया है, उसमें इनको दस्तावेज क्या चाहिए। आधे लोग के फ़ोन नंबर बदल गए हैं और यहाँ पे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस 1 महीने में वो क्या करेंगे उनको नहीं समझ में आता। अब हम लोग चलेंगे यहाँ के BLO के पास और इनके नाम की लिस्ट हमने बनाई है, चेक करते हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि कोई भी दलित वर्ग का, कोई भी अति पिछड़े वर्ग का नहीं छूटेगा। हम गांव में घूम ही रहे थे, तभी हमें पिंकी देवी मिली, जो हमें अपने घर ले गई। पिंकी के कंधे पर पूरे परिवार का भार है, पति भी बीमार है। पिंकी के पास पहचान के नाम पर सिर्फ आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड नहीं है, और ना ही किसी BLO ने उनसे कार्ड बनाने के लिए संपर्क किया। ये है पिंकी देवी और यही इनके पास एकमात्र पहचान पत्र है। इसके अलावा इनके बच्चे और इनके पति के पास और कोई पहचान नहीं है। भूपेंद्र के पास भी मात्र ये आधार कार्ड है और इनको नहीं मालूम कि इस चुनाव में वो वोट डाल पाएंगे या नहीं। पिंकी मुसहर समुदाय से आती हैं, जो पूरे बिहार में लगभग 3.5% है। अति पिछड़े समुदाय में आता है और बहुत ही गरीब तबके से पूरी ज़िंदगी इनकी जो है संघर्ष में है। पति की बीमार रहते हैं, तबीयत ज़्यादा ठीक है नहीं। पिंकी को आज समझ नहीं आ रहा कि
उनका वोटर कार्ड बनेगा भी तो कैसे बनेगा, क्या आगे का रास्ता है। आज आपको पता नहीं है कि आप वोट डाल पाएंगे या नहीं। हमको तो पता नहीं है वोट डाल पाएंगे नहीं, पता रहेगा तभी ना वोट डाल पाएंगे। आईडी कार्ड रहेगा तभी ना वोट डाल पाएंगे। तो आईडी कार्ड है नहीं, यही है हमारा पहचान पत्र और कुछ नहीं है। तो बीएलओ या कोई अधिकारी आया था, क्या बोला आपको, क्या समझाया, कुछ आप लोग को समझ में आया? नहीं आया, कोई भी नहीं आया, नहीं बीए आया नहीं कि कोई अधिकारी आया, कुछ नहीं समझाया। हमने इलाके के बीएलओ को खोजा। ये नीरज कुमार है। इनकी जिम्मेदारी है इन गांव वालों का वोटर आईडी कार्ड बनाने की। हम लोग को तो सब्जी नहीं मांग रहे हैं, राशन तो नहीं मांग रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि आप लोग का देना है, आईडी कार्ड देना, वोटर कार्ड बना कर देना है आप लोग। बीएलओ नीरज कुमार अपनी तरफ से तमाम दलीलें देने लगे कि वोटर आईडी कार्ड देना उनका काम नहीं है। बीएलओ जाता था कलेक्शन करने के लिए, वहाँ पे लेता था। अररिया ब्लॉक में लगभग 400 बीएलओ के अपने कई तर्क हैं, जैसे कि वोटर आईडी देना हमारा काम नहीं है, दस्तावेज अभी अपलोड नहीं हो रहे हैं, या कार्ड निकालने के लिए दूसरे बीएलओ से संपर्क करें। लेकिन सवाल ये है कि जब इतनी इंटेंसिव प्रक्रिया चल रही है कि किसी का वोट छूट न जाए, तो फिर ये लोग वोट कैसे डालेंगे? पिछले लगभग 3-4 साल से वो कार्ड हम बीएलओ को नहीं मिलता है। जैसे जोड़ दिए वो कार्ड बाय पोस्ट ऑफिस आता है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें हमको कार्ड मिला कि नहीं मिला। एक नंबर 2 कि जैसे इसको पर्ची मिला ना, अभी कबूल किया कि पर्ची मिला, पर्ची में इसका ईपी नंबर है तब तो पर्ची मिला। ईपी वोटर ये है मतदाता तब तो पर्ची मिला। उस वोटर से जो है ये क्या बोलते हैं, ऑनलाइन से जाके कार्ड तो निकाल सकता है। 25 का 30 का लगता है, कार्ड निकल जाएगा आराम से। भूपेन और पिंकी देवी बीएलओ से बात कर रहे हैं। पिंकी देवी और भूपेन बता रहे हैं कि उनकी जो पर्ची थी वो पर्ची इन्होंने दे दी। बीएलओ साहब का कहना है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि आपका एपिक नंबर है तो हम कैसे आपका ढूंढ लेंगे। भूपेन का कहना है कि हमें रास्ता ही नहीं मालूम है, तो हम ना तो इतने पढ़े लिखे हैं, ना हमें इतनी जानकारी है कि हम कहाँ से ढूंढ लेंगे। ये सब बहस यहाँ चल ही रही थी कि तुरंत गांव में कोई दूसरे व्यक्ति वोटर लिस्ट में पिंकी का नाम खोज लाए। यानी उनके नाम वोटर लिस्ट में तो हैं, लेकिन वो वोट कैसे दे पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ तो पता चला कि पिंकी के अलावा और भी कई लोगों के घर के नंबर एक ही लिख दिए गए हैं। अब ये देखिए कि हम लोग पिंकी देवी के बारे में बीएलओ साहब कह रहे थे, तो यहाँ पे उनका एपिक कार्ड नंबर पता लगाने की कोशिश की गई। उनका एपिक कार्ड तो निकला है, लेकिन पिंकी देवी भी मकान संख्या 5 में रह रही हैं। यहाँ पे मीना देवी भी मकान संख्या 5 में रह रही है, वो गोड़ी है। और महावीर सिंह की है वो पत्नी है, ठाकुर है। और रविया देवी भी जो कि निखिलेश ठाकुर की पत्नी है वो रह रही हैं, और उमेश कुमार शर्मा, रामदेव शर्मा वो भी मकान संख्या 5 में रह रहे हैं। ये कहानी सिर्फ पिंकी देवी की नहीं है, बल्कि ना जाने ऐसी कितनी ही पिंकी देवी, भूपेन सदा और ना जाने कितने लोग होंगे जो दस्तावेजों के मकड़जाल में उलझ कर रह गए हैं। अब ऐसी स्थिति में कैसे मान लिया जाए कि चुनाव आयोग ने जो नाम काटे हैं वो सही है?